जो ब्रास की आवाज है वो देख रहे हैं आप, आवाज है उसके बाद देखिए आप, यानी कि और कांसे के बर्तनों का कनेक्शन है। मैं आपको इसमें और भी डिजाइन और भी साइज अवेलेबल है और सारे साइज और सारे डिजाइन हमारी वेबसाइट www.brasgiftonline.com पे अवेलेबल है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शोरूम ब्रास गिफ्ट सेंटर में। हम लोग ब्रास की मूर्तियां, एल्युमिनियम की मूर्तियां, ब्रास के फ्लावर पॉट, एल्युमिनियम के फ्लावर पॉट, ब्रास के बर्तन, कॉपर के बर्तन, कांसे के बर्तन और ब्रास के अदर होम डेकोरेटिव आइटम बनाते हैं। हम ये आइटम होलसेल रिटेल दोनों में ही सेल करते हैं। अगर आपको हमारा कोई भी आइटम खरीदना है तो आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट www.brasgiftonline.com से खरीद सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी और होम डिलीवरी दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं अपने कॉपर, ब्रास और ब्राउन्स यानी कि तांबा, पीतल और कांसे के बर्तनों का कलेक्शन। चलिए देखते हैं हमारे बर्तनों का कलेक्शन। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक कॉपर के गिलास का बोतल है, ये ब्रास का थाली सेट है और ये कांसा यानी ब्राउन्स का थाली सेट है। इन तीनों में सबसे पहले मैं अंतर बता देता हूँ आपको। जो कॉपर के बर्तन होते हैं वो कॉपर का कलर लाल होता है, इसका ये नेचुरल कलर है। और ये जो डायरेक्टली अर्थ के अंदर से माइन करके इसे निकाला जाता है। इनकी माइन जो होती है इंडिया में मध्य प्रदेश, सबसे ज्यादा राजस्थान में पाई जाती है। माइन से निकालने के बाद इनको रिफाइन किया जाता है। रिफाइन करने के बाद इनकी जो सिल्ली बनाई जाती है, सिल्ली या फिर जो चक्का जिसे कहते हैं, चक्का बनता है और चक्के के साथ ही गिलास और बोतल बनाई जाती है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये ब्रास है और ये ब्राउन है। इन दोनों में क्या अंतर होता है? ब्रास जो है यानी पीतल, वो कॉपर का और जिंक का एलॉय है। एलॉय इन द सेंस एक मिश्रित धातु है जिसमें कि 80% कॉपर और 20% जिंक रहता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कांसा यानी कि ब्राउन, ये भी एक मिश्रित धातु है, ये भी कॉपर का एलॉय है। इसमें 80% कॉपर और 20% टिन यानी कलई होती है। इसमें अंतर करने के लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पीतल है यानी कि जो ब्रास है वो ज्यादा पीला होता है कंपेयर टू कांसा, जो कि थोड़ा हल्का लाइट रंग का पीला होता है और शाइनिंग उसमें ज्यादा होती है। साथ ही साथ आपको अगर इनमें अंतर करना है तो इनकी आवाज आप सुन सकते हैं। मैं आपको आवाज सुनवाता हूँ। जो ब्रास की आवाज है वो देख रहे हैं आप, और ये जो कॉपर जो कांसे की आवाज है उसके बाद देखिए आप, यानी कि जो गूंज है वो ब्रास के अंदर कम आती है, जबकि कांसे के अंदर वो लंबी गूंज आती है। इससे आप अंतर कर सकते हैं कांसे में और पीतल में। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें कांसे के बर्तनों में, पीतल के बर्तनों में और कॉपर के बर्तनों में क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते। कॉपर में जनरली हम लोग सिर्फ पानी पीते हैं। कॉपर का गिलास, कॉपर की बोतल, कॉपर का जग, कॉपर का लोटा, इसमें आप रात में पानी भर के रख सकते हैं और सुबह उसको पी सकते हैं। पीतल में और कांसे में, इन दोनों ही आइटमों में आप सिट्रस फूड यानी कि खट्टे जो आइटम होते हैं वो आप नहीं खा सकते, जैसे कि नींबू हो गया, जैसे कि टमाटर हो गया, जैसे कि अचार हो गया। इन सब चीजों को आप इनके बर्तनों में नहीं रख सकते, क्योंकि होता क्या है, अगर आप ये नींबू वगैरह के आइटम इन पर रख देंगे तो एक प्रोसेस होता है कॉपर लीचिंग का प्रोसेस। कॉपर लीचिंग का मतलब होता है एक्सेसिव कॉपर जो है वो आपके फूड में आ जाएगा और आपकी बॉडी में चला जाएगा, यानी कि जो आपको रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा आपको कॉपर मिल जाएगा। उसकी वजह से उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि साइड इफेक्ट में आता है कि आपके बॉडी के अंदर एक्सेसिव कॉपर चला गया तो आपकी बॉडी कैल्शियम एब्जॉर्ब करना बंद कर देती है, आयरन एब्जॉर्ब करना बंद कर देती है, जिसकी वजह से आपके दांत और हड्डियां कमजोर हो सकती हैं और आपकी इम्यूनिटी सिस्टम पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसलिए खट्टी जो जितनी भी चीजें होती हैं वो आप इन बर्तनों में यूज नहीं कर सकते या नहीं खा सकते। कॉपर की, पीतल की हम बात करें तो पीतल के बर्तनों में आप खाना आराम से खा सकते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक इनमें खाना नहीं रखना चाहिए। वो मैं बताया कॉपर लीचिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी, जबकि कांसे के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं है। कांसे के बर्तन में आप इजीली कोई भी खाना खा सकते हैं, सिवाय खट्टी चीजों को छोड़ के इजीली आप इसे खाना कंज्यूम कर सकते हैं। अब खाना बनाने के लिए जैसे कि आप सब्जी वगैरह छौंक रहे हैं, दूध वगैरह उबाल रहे हैं, तो कांसे के बर्तन में तो आप विदाउट एनी कोटिंग आप कर सकते हैं। लेकिन पीतल के बर्तन में आपको एक कलई यानी कि जिसे कहते हैं ना व्हाइट रंग की जो कलई कोटिंग होती है, जिसे कहते हैं टिन कोटिंग हम कहते हैं, ये करना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये कोटिंग नहीं करी और डायरेक्टली किसी बर्तन में या फ्राई पैन में आपने दूध उबाला तो उसमें वही प्रॉब्लम आपको आ सकती है। खाना के अंदर कॉपर लीचिंग हो जाती है, यानी कि जिसे हम हिंदी में कहते हैं पितलाना, खाना पितला जाता है, यानी कि एक्सेसिव कॉपर उसमें डिपॉजिट हो जाता है। टिन कोटिंग बहुत ही जरूरी है पीतल के बर्तनों में, उसके बिना आप पीतल के बर्तन में खाना नहीं बना सकते।
सिमिलरली टिन के बर्तन यानी कि सॉरी ब्राउन्स के बर्तन में भी आपको अगर खट्टा आइटम बनाना है तो टिन कोटिंग बहुत जरूरी है। अगर आपको नॉर्मल दूध उबालना है, सब्जी बनानी है तो कोई दिक्कत नहीं है, विदाउट कलई यानी विदाउट की टिन कोटिंग भी आप बना सकते हैं। टिन कांसे के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं है कि आपको कोटिंग की जरूरत है ही है। साथ ही साथ अब आप सोच रहे होंगे भाई टिन की जो कोटिंग होती है जैसे कलई बोलते हैं, ये लगभग 3 से 4 साल तक इजिली आप चलती है, उसके बाद आपको दोबारा करानी पड़ती है। अगर आप इसे हैवी यूज कर रहे हैं यानी दिन में 2-3 बार खाना बना रहे हैं इस कढ़ाई में, तो आपको 3 साल में, अगर एक बार ही खाना बनाते हैं तो 4-5 साल में एक बार आपको दोबारा कोटिंग करानी पड़ती है, क्योंकि टाइम के साथ ये खत्म होती जाती है। अब रही बात इनको बर्तनों को साफ सफाई की, तो आप नॉर्मली जैसे घर के बर्तन साफ करते हैं उस तरीके से साफ कर सकते हैं, विम बार वगैरह से इजीली साफ कर सकते हैं। लेकिन इन बर्तनों में क्या दिक्कत होती है, धीरे धीरे काले पड़ते जाते हैं। काले पड़ते जाते हैं इन द सेंस ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, लेकिन उसका आपके हेल्थ पे या कोई उसके नेगेटिव इम्पैक्ट पे कोई असर नहीं पड़ता। सिर्फ बर्तन दिखने में काले पड़ते हैं और इनका वैसे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन आप चाहते हैं कि आपके बर्तन चमचमाते रहें, काले ना पड़े, तो उसके लिए नींबू से या कोलगेट का जो पाउडर आता है उससे साफ कर सकते हैं, या फिर ज्यादा पॉलिश, पीताम्बरी, ब्रासो, कोई भी आइटम आप ले सकते हैं और इजीली साफ कर सकते हैं। 6 महीने में भी एक बार आपने साफ कर दिए तो एकदम ये चमचमा जाते हैं और फिर इनकी शाइनिंग वापस आ जाती है। यह मैंने आपको बताया कैसे इन बर्तनों को आपको घर में इस्तेमाल करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ इन बर्तनों को यूज करने से क्या आपको एडवांटेज मिलता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टील के बर्तन जो हम घर में यूज करते हैं वो ना तो कोई हेल्प होती है, ना तो उससे कोई फायदा है, ना ही उससे कोई नुकसान है। वो बॉडी पे ना तो कोई अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं, ना ही बुरा इम्पैक्ट डालते हैं। लेकिन एल्यूमिनियम के जो बर्तन होते हैं उसका बॉडी पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, वो बॉडी के लिए हार्मफुल है। इसलिए अगर आपके घर में एल्यूमिनियम के बर्तन है तो उसको हटा दीजिए, उसकी जगह आप स्टील के या ब्रास या कांसे के बर्तन अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ब्रास के और कांसे में अगर आप खाना खाते हैं तो ब्रास में 93% और कांसे में 97 to 98% के जो न्यूट्रिशन है वो इसमें कैप्चर हो जाता है। यानी कि आपके फूड का जो 93% न्यूट्रिशन वैल्यू है वो आपको मिलती है ब्रास में खाने से, और 97 to 98% वैल्यू मिलती है आपको कांसे के बर्तन में खाने से। साथ ही साथ इनकी एक एंटी माइक्रोबियल और एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रहती हैं इनके अंदर, यानी कि जो आपका खाना है वो सड़ता नहीं है और ज्यादा देर तक फ्रेश रहता है। जो उसके अंदर माइक्रोब्स होते हैं वो माइक्रोब्स इजीली ब्रास के और कांसे के बर्तन में रखे हुए खाने में नहीं बनते हैं। इसके साथ साथ इसमें खाया हुआ खाना आपको डाइजेशन में, इम्यूनिटी में और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज इसमें रहती हैं। मतलब आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, आपके शरीर की रोग से लड़ने की शक्ति को बढ़ाता है, और साथ ही अगर किसी को स्वेलिंग की प्रॉब्लम रहती है या सूजन की प्रॉब्लम रहती है पैरों में, हाथों में, या इंटरनल सूजन की प्रॉब्लम है तो उसमें भी ये फायदा करता है। इसके साथ साथ इसमें एक प्रॉपर्टी और होती है कि अगर आप इसमें खाना बनाते हैं तो उसमें आपका खाने की जो हीटिंग है वो एक इवन हीटिंग होती है। यानी कि जैसे आप दूध उबाल रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, तो पूरे बर्तन को इवनली हीट होता है और सब्जी को हर तरीके से पकती है, वो हर तरीके से बराबर हीट मिलती है, इसलिए वो ज्यादा स्वादिष्ट भी बनती है और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स भी उसमें रहते हैं। अब मैं आपको इस तरह एक और चेतावनी आपको दे देता हूँ कि ये सब फायदे तभी तक है जब आप बर्तन जो यूज कर रहे हैं बिल्कुल प्योर क्वालिटी के हैं। अगर उसमें मिक्सिंग है जैसे कि मैग्नीशियम, आयरन या लेड, अगर इसमें जरा सी भी लेड की मिक्सिंग है तो ये बहुत बॉडी के लिए हार्मफुल है। लेड एक पॉइजनस मेटल है जो कि बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां से भी आप ये जो आइटम खरीदें तो मेक श्योर करें कि आपको ओरिजिनल क्वालिटी का ही पीतल या कांसे के बर्तन लें, घटिया क्वालिटी का माल ना लें। स्पेशली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑनलाइन ऐसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट से आइटम नहीं खरीदें, क्योंकि अमेजोन, फ्लिपकार्ट एक थर्ड पार्टी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, ना कि प्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, क्योंकि वो एक थर्ड पार्टी है, वो डायरेक्टली सेलर से माल उठाते हैं और आपको बेच देते हैं। उनका कोई भी बंदा क्वालिटी चेक नहीं करता है, उसका काम सिंपली रोबोट की तरह है, मशीन की तरह वो उनके सेलर के पास जाएगा, वहां से माल उठाएगा और आपको डिलीवर कर देगा। वो आपको कोई भी रिटर्न में गारंटी नहीं देगा कि ये ओरिजिनल है या इनमें कितनी मिलावट है या इनमें कितना परसेंटेज का टिन है, कॉपर है, जिंक है, वो इस बात की गारंटी बिल्कुल नहीं देता। आपको मैं एग्जाम्पल के तौर में बताना चाहता हूँ कि कांसा यानी ब्राउज जो है ये नॉर्मली इसका रेट आज की डेट में 200 रुपीज पर केजी इसका सिल यानी कि रॉ मटेरियल का रेट पड़ रहा है जो ओरिजिनल कांसा है। अब सपोज करो ये थाली है, ये आधा किलो की थाली है, यानी कि इसकी जो बेसिक कॉस्ट है, रॉ मटेरियल कॉस्ट है, वो लगभग पड़ेगी 1000 रुपीज की बेसिक कांसे की। अब वो आपको आइटम 200 रुपीज का अगर अमेजोन में मिल रहा है तो उसमें अमेजोन का मार्जिन भी है जो कि 50% तक होता है।
यानी कि 1000 रुपीज तो अमेजोन उसमें ले लेगा। 1000 रुपीज जो बचे हुए हैं वो उसमें सेलर का जीएसटी भी है, सेलर का मार्जिन भी है, सब कुछ उसमें है। जबकि जो बेसिक रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो ही 1000 रुपीज है। तो आप इमेजिन कर लीजिए कि जो आइटम आपको इसमें इतने रेट में मिल रहा है, इतने कम रेट में मिल रहा है, इसका मतलब उसमें मिक्सिंग करी गई है, वो प्योर नहीं है। जो रिफाइनिंग का प्रोसेस है इवन उसमें भी आपने उन्हें चीप क्वालिटी का रिफाइनिंग प्रोसेस यूज किया गया है, जिसमें की सारी इम्प्योरिटीज नहीं हटती है। और उसमें टिन की जगह टिन की मात्रा बहुत कम कर दी गई है, जो कि सबसे ज्यादा एडवांटेज है बॉडी के लिए। वो उसी मेटल की मात्रा कम कर दी गई है क्योंकि वो ही सबसे महंगा पड़ता है। उसकी जगह वो जिंक उसमें मिला देंगे या फिर मैग्नीशियम मिला देंगे, जो कि हार्मफुल तो नहीं है लेकिन कोई फायदा भी नहीं है उसका लेने के लिए। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेक श्योर करें जहां से आप खरीद रहे हैं बिल्कुल ओरिजिनल क्वालिटी का ही ब्रास और कहां से खरीदें। आपको एक बार बता दूं कि जितने भी आप ये बर्तन देख रहे हैं ये हम खुद बनाते हैं। जो हम कॉपर की, जिंक की और टिन की सिल्ली खुद ही कारीगर को देते हैं, अपने सामने उसको गलवाते हैं, अपने सामने उसकी मिक्सिंग कराते हैं, ताकि हम मेक श्योर कर सकें उनमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है और बिल्कुल प्योर क्वालिटी का पीतल और कांसा के बर्तन आपको दे सकें। आप चाहें तो हमसे डायरेक्टली हमारी वेबसाइट www.brassgiftonline.com से खरीद सकते हैं। सारे बर्तन, पूरा सेट, कटोरी, चम्मच और भी बहुत सारे के बर्तन अवेलेबल हैं। घर बैठे आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी अवेलेबल है और होम डिलीवरी ऑप्शन भी अवेलेबल है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या बर्तन हमारे पास, क्या क्या वैरायटी के बर्तन और क्या क्या अदर आइटम हमारे पास अवेलेबल है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि किस डिफरेंट वैरायटीज के जो यूटेंसिल्स हम पे अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सारे के सारे, आप देख रहे हैं पूरा हमारे ब्रास के और कांसे के बर्तनों का कलेक्शन है। मैं आपको एक एक आइटम दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं ये ब्रास एकदम हैवी कढ़ाई है, इस पे कलई नहीं करी हुई है, जबकि ये जो कढ़ाई है इन पे सब पे मैंने आपको बताया था कलई का काम, यानी कि टिन कोटिंग करी हुई है। यहाँ पे ये सभी कढ़ाई है डिफरेंट साइज में और डिफरेंट वैरायटी में अवेलेबल है। सारी आइटम हमारी वेबसाइट, ऑनलाइन वेबसाइट पे अवेलेबल है। यहाँ देख रहे हैं ये ब्रास का चक्रा बेलन है, यहाँ ब्रास का रमचा, करछली, पलटा, कांटा, चम्मच सब कुछ अवेलेबल है। ये कांसे की प्लेट्स हैं, सब साइज में अवेलेबल है कांसे की प्लेट। यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्रास के फ्राई पैन है, इसमें कलई का काम हुआ है, टिन कोटिंग इस पे हुई हुई है। ये ब्रास के पूरे भगोने का सेट है, 2 लीटर से लेकर 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर तक का इनका साइज है। ये आप देख रहे हैं ये ब्रास का पानदान है, पुराने जमाने जो पानदान हुआ करते थे, एक वैरायटी इसमें ये है। नीचे की तरफ आप देख रहे हैं इसमें पूरा अंदर तक खुल जाता है। इसमें आप आराम से पानदान का सब सामान पान का रख सकते हैं। इसका छोटा साइज भी पीछे की तरफ अवेलेबल है, इसका छोटा साइज है, इसका डिज़ाइन ये भी अवेलेबल है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पूरा ब्रास का डिनर सेट, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पूरा ब्रास का डिनर सेट है। ये 6 लोगों के लिए, 6 लोगों के खाने के लिए डिनर सेट है। इसमें लगभग 6 गिलास, 6 कटोरी, 6 हलवा बाउल, 6 प्लेट, 6 क्वार्टर प्लेट, 3 बाउल होंगे और 6 चम्मच और कांटे अवेलेबल है। लगभग 51 पीसेस का ये डिनर सेट है। इसी के साथ ये आप देख रहे हैं ये कांसे का डिनर सेट है, ये भी 6 लोगों के लिए है। मैंने आपको नीचे प्लेट वगैरह का सेट दिखाया था, ग्लासेस वगैरह भी हैं, चम्मच, पलटा, छोट क्वार्टर प्लेट, नॉर्मल प्लेट, सभी टाइप का 51 पीसेस का ये डिनर सेट है। सिमिलरली एक और ब्रास का ये डिनर सेट है, ये थोड़ा अलग डिजाइन का है, प्लेन है और इसमें ये वर्क किया हुआ है ऊपर से। पूरा आप देख रहे हैं ये भी 6 पर्सन्स के खाने के लिए पूरा डिनर सेट अवेलेबल है। इसके अलावा मैं और दिखाता हूँ वैरायटी आपको। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्रास की प्लेट है, सब साइज की प्लेट्स हम पे अवेलेबल है, डिफरेंट वैरायटी की प्लेट्स अवेलेबल है। ये ब्रास का मेन पार्ट है और प्लेट्स अवेलेबल है। ये ब्रास का महाराजा सेट है, गिलास, चम्मच और 4 बॉल और एक बड़ा बॉल भी अवेलेबल है। ये ब्रास का थाली सेट है, 2 तरीके की थाली है इसमें, एक ये थाली सेट है, ये डिफरेंट वैरायटी का थाली सेट है। इसके अलावा एक ही है। इसके अलावा कप प्लेट्स भी हम पे अवेलेबल है। मैं आपको बताता हूँ इसमें और भी डिजाइन और भी साइज अवेलेबल है और सारे साइज और सारे डिजाइन हमारी वेबसाइट www.brassgiftonline.com पे अवेलेबल है। वहां से आप जाके डायरेक्टली वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। होम डिलीवरी और कैश ऑन डिलीवरी दोनों ही अवेलेबल है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ब्रास की
बड़े डोंगे हैं, इसमें कलेई का वर्क करा हुआ है। इसमें आप खाना आराम से रख सकते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए भी आप इसमें खाना रख सकते हैं, यानी कि आप इसे खाना इसमें रख के फ्रिज में रख सकते हैं और सुबह भी खा सकते हैं, क्योंकि इस पर टिन कोटिंग करी हुई है, इसलिए ये बॉडी के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है और बल्कि एडवांटेज इसमें सारे मिल जाते हैं आपको। इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्लासेस, पूरा ग्लास का कलेक्शन है। 2 तरीके के यहाँ पे ये बियर मग है, डिफरेंट डिजाइन के ग्लासेस अवेलेबल है, डिफरेंट वैरायटी के ग्लासेस अवेलेबल है, सब साइज में अवेलेबल है। लस्सी ग्लास हम पे अवेलेबल है, 200 ml से लेके 600 ml और 800 ml तक का लस्सी ग्लास हम पे अवेलेबल है। लेकिन लगभग इसमें 800 ml लस्सी आ जाती है। इसके अलावा ब्रास का मसालदान में भी हम पे 2-3 डिजाइन अवेलेबल है, 2-3 साइज हम पे अवेलेबल है, छोटा बड़ा सब साइज हम पे अवेलेबल है। छोटे में ये है, बड़े में वो दिखाया था मैंने आपको। इसके अलावा ब्रास के बड़े ग्लास या लोटे कह सकते हैं, ब्रास कैटल्स भी हम पे अवेलेबल है, 2-3 डिजाइन कैटल अवेलेबल है। इसके अलावा ब्रास के जग आप देख रहे हैं, 3-4 डिजाइन के जग्स भी अवेलेबल है। ये तो आपने देखा ब्रास के बर्तन का कलेक्शन। अब मैं आपको दिखाता हूँ कॉपर के आइटम। यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉपर का फिल्टर हम पे अवेलेबल है। ये लगभग 3 लीटर का फिल्टर है और ये लगभग 12 लीटर का फिल्टर भी हम पे अवेलेबल है। इसके अलावा मैंने आपको कहा था कि कॉपर की बोतल, कॉपर के गिलास, प्योर कॉपर के गिलास और कॉपर के जग, मैंने बताया था कॉपर के जग भी हम पे अवेलेबल है। कॉपर की आप ये देख रहे हैं गिलास और जग सेट है, इस तरह का एक गिलास भी उसको ढक्कन का काम भी करता है। इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि कॉपर में आप खाना नहीं खा सकते, इसलिए हमने कॉपर स्टील के कॉम्बिनेशन के लिए थाली सेट बनाया हुआ है। कॉपर स्टील के कॉम्बिनेशन थाली सेट भी यहाँ पे हम पे अवेलेबल है। इसके अलावा पिकल सेट भी अवेलेबल है, फोर्क का सेट भी अवेलेबल है, 3 वाला भी अवेलेबल है। इसके अलावा गिलास आप देख रहे हैं, गिलास में भी कॉपर स्टील का ग्लास का सेट भी हम पे अवेलेबल है। कॉपर स्टील की फ्राई पैन, कॉपर स्टील के डोंगे, कॉपर स्टील की बकेट, कॉपर स्टील के ये भगोने टाइप के भी अवेलेबल है, कढ़ाई, सब अवेलेबल है, सब साइज अवेलेबल है, सारे डिजाइन के, सारे साइज के हमारे पास अवेलेबल है। डायरेक्टली हमारे वेबसाइट से आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा हम पे कॉपर की बोतल का सेट, एक बोतल उसके ऊपर कलर करा हुआ वेलवेट बॉक्स में अवेलेबल है, गिफ्टिंग पर्पज के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। इसका आप यहाँ पे देख रहे हैं डिफरेंट डिजाइनिंग दी हुई है कॉपर के गिलास, बोतल के ऊपर, ग्लास के ऊपर। हमने ये भी आप एज अ गिफ्ट आइटम भी अपने यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताया कि सारी आइटम वेबसाइट पे अवेलेबल है, डायरेक्टली आप आ जाके इसको ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम ये आइटम खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं और इसको होलसेल में बेचते हैं। तो अगर कोई रिटेलर हमसे होलसेल में माल लेना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है और हम उसे ये आइटम होलसेल में दे सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर कोई लेडी रीसेलिंग करती है या फिर जो है हमारा एफिलिएट बनना चाहते हैं तो वो भी हमारे एफिलिएट बन सकते हैं। रीसेलर्स के लिए हमारे पास व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप भी बने हुए हैं, आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको हमारा एफिलिएट बनना है और हमारे आइटम डायरेक्टली हमारे वेबसाइट से बेचने हैं और उस पर कमीशन कमाना है तो आप हमारे एफिलिएट भी बन सकते हैं। एफिलिएट क्या होता है, कैसे वर्क करता है, उसके लिए भी मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ, वो वीडियो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको हमारे पूरे शोरूम का एक वर्चुअल टूर देखना है तो उसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो वीडियो यहाँ पे आप जाके क्लिक करके वो वीडियो भी दे सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जो वीकली नए कलेक्शन लेके आते हैं वो आप मिस ना कर सकें। थैंक यू।